सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको क्या समझ आ रहा है? जैसे सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अराउंड क्या बनाएगा? एक फील्ड बनाएगा। फील्ड मतलब उस फील्ड के अलोंग जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उस पर वो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाएगा ही। जैसे समझ लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, यानी अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो समझ लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसके पास क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज, इसको कहते हैं क्यू चार्ज। और एक नेगेटिव चार्ज है जिस पे क्यू नॉट चार्ज है। ठीक है। अब आपके पास आपको बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो कंसिडरेशन लेगा, यानी इट विल बी टेकन अंडर कंसिडरेशन एज ए फोर्स विल अप्लाई। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव चार्ज की। अब देख सकते हो इतना पार्ट जो है ना, इतना पार्ट, इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की मिल रही है। तो ये दोनों एक दूसरे पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे। सपोज जो पॉजिटिव वो नेगेटिव पे फोर्स लगा रहा है वो है F1, और जो नेगेटिव वो पॉजिटिव पे फोर्स लगा रही है वो F2। ठीक है। अब इधर देखते हैं। जैसे अब हम मतलब जैसे बुकिश डेफिनेशन है उसको पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज in which another charge experience electrostatic force of attraction or repulsion is known as electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बताना चाह रहे हैं कि इधर इधर जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली अगर इधर भी पॉजिटिव चार्ज होता तो ये दोनों रिपेल करते हैं। ये F3 से रिपेल करता, ये F4 से रिपेल करता। F मतलब फोर्स। ठीक है। तो इसके बाद बता रखा है कि द एक्सटेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज इज अप टू इन्फिनिटी। तो मतलब आप समझ लो आप कोई सब्सटेंस यानी कोई बॉडी है उसको चार्ज कर रहे हो, आप उसके अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वोल्ट एक साथ डाल रहे हो। तो जितने आप इंक्रीज करते जाओगे तो मतलब इधर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू वोल्ट। ठीक है। इसकी यूनिट भी होती है वोल्ट पर मीटर। ठीक है। अभी वो आगे समझेंगे, पर इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट आता है कि आपके पास एक सोर्स चार्ज है और एक पॉइंट चार्ज है। तो सोर्स चार्ज क्या करेगा? सोर्स चार्ज जैसे यूजुअली पॉजिटिव होता है, पॉइंट चार्ज यूजुअली नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अनलाइक चार्ज है तो दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि इधर ही बता रखा है वही कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस रिपेल। ठीक है। वैसे अब पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन में आते हैं। पॉइंट चार्ज इधर जो स्टेट कर रखा है इसकी डेफिनेशन क्या है? पॉइंट चार्ज एक बहुत छोटी यूनिट है जो नेग्लिजिबल मास है और नेग्लिजिबल वॉल्यूम और नेग्लिजिबल एरिया कंज्यूम कर रही है। ऐसे ही सिमिलरली पॉइंट चार्ज की दूसरी भी डेफिनेशन है, पर हमारे पास एक्चुअली उतना टाइम नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। पर आगे बढ़ते हुए हम ये भी पता करते हैं कि व्हाट इज द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज एक छोटा चार्ज होता है। ठीक है। जो मतलब जैसे आप समझ सकते हो टेस्ट चार्ज बहुत छोटा चार्ज होता है जिस पर कोई भी पॉइंट मतलब रखो ना, जिसे किसी पॉइंट पर हो तो वो कुछ भी फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नेग्लिजिबल लगाता है, मतलब बहुत छोटी, जो कि मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो की होती है। ठीक है। अब फिर बात आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आपके पास दो, जैसे समझ लो इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी तो वो किस इंटेंसिटी से आपका फोर्स जो है वो फोर्स एक्ट करेगा ये दर्शाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो होती है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो पर यूनिट टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई वेक्टर से डिनोट करते हैं जिसका लिमिट्स में फॉर्म है क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो अपॉन एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर क्यू नॉट आपका ऑल्सो टेंड्स टू जीरो है तो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट इधर आ जाएगा। अब ई वेक्टर आपका क्या है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड है। एफ नॉट क्या है? आपका फोर्स। ठीक है। इसको इससे दर्शाते हैं। अब इधर जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशंस लिख रखी है इसकी,
जैसे ई वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर का फॉर्म लगा रखा है। अब डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। जिस जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है ना, उस जगह पर पूरी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ठीक है। जैसे आपके पास इसकी ऐसे यूनिट गिवन है न्यूटन पर कूलम्ब। न्यूटन पर कूलम्ब क्या होता है? न्यूटन पर कूलम्ब, कूलम्ब होता है यूनिट ऑफ चार्ज, न्यूटन होता है यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये देखो ना, इधर आओ, फोर्स पर चार्ज, न्यूटन पर कूलम्ब। और इसको वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। वोल्ट पर मीटर कैसे? जब मैंने अभी इधर एक्सप्लेन करा था दोनों की प्रोपोर्शनैलिटी, कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है वोल्ट पर मीटर के। वोल्ट पर मीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मीटर के। इसको हम लिख सकते हैं Vm-1 या वो न्यूटन पर कूलम्ब को लिख सकते हैं Nc-1। इसका डायमेंशन है mLt-3a-1 एम्पेयर है। मास लेंथ t अपॉन टी क्यू अपॉन एम्पेयर -1, क्योंकि q इज इक्वल्स टू IT से डेराइव होता है ये फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे किसी चार्ज पे जो डिस्टेंस लगा रहा है, जैसे आपको कूलम्ब्स लॉ पता होगा, इधर ये कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ है F वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R², ठीक है। इसमें क्या होगा बेसिकली, आपके पास अब डिनोमिनेटर में एक और चार्ज आ गया जिसको हम कह सकते हैं Q0। हम इसको Q2 को Q0 लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q0 बाय R² Q0। अब Q0 से तो Q0 कट जाएगा और F वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 बाय R²। क्योंकि इसमें एक ही फोर्स एक्ट करेगी, इसलिए ये इसका डेरिवेशन हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अब अगर हम बात करें इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इसको लिख सकते हैं हम KQ/R²। यही सेम चीज़ है 1/4πε को K भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू 9 × 10⁹ ये इसकी K की वैल्यू है। एंड इसके आगे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिपेंडेंसी पे बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट चार्ज फ्रॉम चार्ज, इसका मतलब है आपके पास जो ये छोटा सा चार्ज है, अगर ये बहुत दूर है तो फोर्स एक्ट ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है तो एक्ट ही नहीं होगा फोर्स, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। फिर परमिटिविटी, परमिटिविटी यानी समझ लो आपके पास जो आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में पढ़ रखा था, उसमें क्या था कि आपके पास जैसे फोर्स जो है वो मीडियम में, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाता था। सिमिलरली इधर भी ये है कि अगर आपका मीडियम है और उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो एक्ट नहीं करेगा। सो थैंक यू टू ऑल एंड बाय।